चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताज़ा और टुडे ब्रेकिंग न्यूज। फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले गांव से देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट में अभी लिखें। यूपी में लाखों बिजली कनेक्शन वालों को लगने वाला है झटका, बदलने जा रही है श्रेणी, जेब होगी हल्की। जी हां, उत्तर प्रदेश में लाखों बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है, उनकी जेब हल्की होने वाली है। शहरी सीमा से लगे गांव के बिजली उपभोक्ताओं को अब हर शहरी दर पर बिजली का बिल देना होगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निदेशक मंडल ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। शहरी सीमा से लगे वे ग्रामीण क्षेत्र जिसे शासन ने उच्चीकृत कर शहरी सीमा में लेने का फैसला लिया है, वहाँ के विद्युत फीडरों का ग्रामीण स्टेटस समाप्त कर शहरी फीडर घोषित करने का आदेश जारी हुआ है। इन फीडरों से जुड़े सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को शहरी दर से बिजली बिल की वसूली की जाएगी। उत्तर प्रदेश में क्राइम ब्रांच का दारोगा सीएम योगी की हत्या कर देगा, एक्स पर सनसनी फैलाने वाला दबोचा गया। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम योगी से संबंधित पोस्ट लिखकर एक सरफिरे ने सनसनी मचा दी। कुंवर राजपूत नाम के एक्स हैंडल पर उसने लिखा है कि कानपुर क्राइम ब्रांच का दारोगा आरिफ सीएम की हत्या कर देगा। इस पोस्ट से हड़कंप मच गया और साइबर सेल ने छानबीन शुरू कर दी। पता चला कि कुंवर राजपूत के नाम का एक्स अकाउंट प्रयागराज के ऑपरेट हो रहा है। अंततः 2 दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने यह करतूत करने वाले दीपक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक यह सिरफिरा है और पूछताछ में भी भड़काऊ बातें करता रहा। दिल्ली के एनजीओ में मिली खीरी की 27 लड़कियां सीडब्ल्यूसी ने वापस कर घर भेजा। जी हां, दिल्ली के हॉस्टल में रह रही खीरी जिले के थारू बाहुल्य इलाके की 27 लड़कियों को दिल्ली सीडब्ल्यूसी ने रेस्क्यू कर खीरी भिजवाया। उनके पतों के सत्यापन के बाद खीरी की सीडब्ल्यूसी यानी बाल कल्याण समिति ने उनको अभिभावकों को सुपुर्द किया। वहीं करीब 15 लड़कियां अभी भी दिल्ली में हैं। इनकी परीक्षा होने के कारण इनको सरकारी हॉस्टल में रहने की सुविधा दी गई है। एक साथ एक ही जगह पर आदिवासी समाज की इन किशोरियों का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में खुद एक जिले से दूसरे जिले में तबादला कराने वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा यह लाभ, हाई कोर्ट का आदेश। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में स्वेच्छा से स्थानांतरण कराकर आए प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को पे प्रोटेस्ट यानी कि वेतन सुरक्षा का लाभ देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी को भी एक साथ हॉट एंड कोल्ड खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी व अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपील बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता रामानंद पांडे को सुनने के बाद विशेष अपील स्वीकार करते हुए कहा है। उत्तर प्रदेश में चेकिंग के नाम पर वसूली करने वाले 3 सिपाहियों पर गिरिराज SSP ने किया सस्पेंड, पुलिस महकमे में हड़कंप। जी हां, उत्तर प्रदेश के बरेली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घूले सुशील चंद्र भान ने 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। तीनों पर वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रैक्टर ड्राइवर से अभद्रता करने और कथित वसूली करने का आरोप है। SSP के इस एक्शन के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मानसून को लेकर वैज्ञानिकों ने अब डराया, इस वजह से ठिठकने की जताई आशंका। जगह भीषण गर्मी से तड़प रहे यूपी के लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। यह इंतजार लंबा होने की आशंका हो गई है। उत्तर प्रदेश में मानसून को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने डराया है। मरुस्थल से आ रही गर्म हवा से उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले रेड या ऑरेंज जोन में चले गए हैं। जून की शुरुआत से लगातार यही स्थिति बनी हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार रेड अलर्ट देश के इस बार मानसून ठिठक सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून में देरी होने लगी है। अब तक इसे बिहार पहुंच जाना चाहिए था, पर ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून अगले 3 से 4 दिन में पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर मायावती 23 को करेंगी बड़ी बैठक, आकाश को बुलावा नहीं। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद 23 जून को सबसे महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। इस बैठक में देश भर के पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। वहीं यूपी के प्रमुख रूप से कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। लेकिन चर्चाओं की माने तो इस बैठक से मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को दूर ही रखा है। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पद, वॉक इन इंटरव्यू के जरिए होगा चयन। यूपी की राजकीय मेडिकल कॉलेज में खाली पड़े चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पद अब जल्द भरे जा सकते हैं। इन रिक्त पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे पदों की संख्या 2500 से अधिक है। शासन ने इन सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को नियुक्ति के लिए अधिकृत कर दिया है। अब ये वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इन पदों पर भर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश में नींद की झपकी से 12 की गई जान, 14 घायल। उत्तराखंड में टेम्पो ट्रेवल की नदी में गिरने से बड़ा घटना। जी उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर सुबह यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रेवल रुद्रप्रयाग से 5 किमी पीछे रितौनी के पास अलकनंदा नदी पर जा गिरा। इसमें 12 यात्री चल बसे हैं, जबकि 14 पर्यटक घायल हुए हैं। इनके लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश में इन 10 सीटों पर फिर होने जा रही एनडीए बनाम इंडिया की टक्कर। भाजपा के सामने बड़ी चुनौती। जी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा पर उत्तर प्रदेश रहा। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में इस बार बाजी विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने मारी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन वाले इंडिया गुट ने यूपी में 43 सीटें जीतने में सफलता पाई। कई लोग इसे भाजपा के लिए बहुत बड़ा नुकसान मान रहे हैं। इसके चलते भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर बहुमत हासिल करने से वंचित रह गई। अब यूपी में एक बार फिर से अगले कुछ महीनों में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मंच तैयार है। उत्तर प्रदेश में नायब तहसीलदार की सरेराह पिटाई और कपड़े फाड़ने में भाजपा चेयरमैन फंसे। 4 दिन बाद केस दर्ज, पुलिस के सामने हुई थी वारदात। उत्तर प्रदेश में दिमाग से छड़ी निकाल दीजिए। ओपी राजभर के कार्यकर्ताओं को कैसी सलाह है, नए चुनाव चिन्ह की क्यों तैयारी। जी हाँ, सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर अपने चुनाव चिन्ह को छड़ी को पार्टी की शान बताते रहे। अब यही शान उनके जी का जंजाल बन गई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ओपी राजभर ने अब खुद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने दिमाग से चुनाव की छड़ी निकाल दीजिए। बलिया के रसड़ा में लोकसभा चुनाव में मिली पार्टी को हार को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में ओपी राजभर ने छड़ी चुनाव चिन्ह बदलने को लेकर पार्टी नेताओं से भी राय मांगी है। उत्तर प्रदेश में वर्दीधारियों ने किसान को पीटने के बाद शांति भंग में किया चालान। बरेली में हंगामे के बाद सीओ ने लिया बड़ा एक्शन। अब नीतीश कुमार की अचानक बिगड़ी तबीयत, पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती। जी हाँ, किंग मेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उनको पटना के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उनके हाथ में तेज दर्द हो रहा था। मेदांता हॉस्पिटल की आर्थोपेडिक्स विभाग में उनका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में घोसी से हार पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों पर रार, ओपी राजभर पर अनिल राजभर का हमला। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन कमाई का दिया झांसा, युवक से 25 लाख ठगे, टेलीग्राम से किया खेल। उत्तर प्रदेश में बैकडोर से ग्रामीण क्षेत्र में बिजली महंगी करने की तैयारी। 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ सकती है बिजली की दरें। जी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली महंगी होने जा रही है। ऐसे बिजली की दर बढ़ाकर नहीं बल्कि फीडर बदलने से होगा। प्रदेश के कई ग्रामीण फीडरों को अब शहरी फीडर में बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश में ईद उल अजहा नमाज से पहले नहीं दे सकते हैं कुर्बानी। सोशल मीडिया पर न शेयर करें तस्वीरें और वीडियो, सीएम योगी का बड़ा आदेश जारी। जिया दारुल उलूम निजामिया फरंगी महल की ईद उल अजहा हेल्पलाइन का सहारा लेकर मुसलमानों ने अपनी आशंकाओं को दूर किया। हेल्पलाइन पर कई सारे सवाल पूछा गया कि अगर कोई शख्स ईद उल अजहा की नमाज से पहले कुर्बानी कर ले तो क्या होगा। ऐसे ही तमाम सवाल जवाब किए गए। उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के पदों पर होगी भर्तियां। 20 जून से कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, प्रदेश में होम्योपैथिक निदेशालय के तहत होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397 पदों पर भर्ती की जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विस्तृत विज्ञापन जारी किया है। इसके अनुसार इसके लिए 20 जून से 19 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। वहीं पीटी 2023 के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गर्मी से बिगड़ी तबीयत, 8 लोग हुए बेसुध, अस्पताल में चल बसे, बढ़ते एहतियात। उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले मिलेगा आगरा और सहारनपुर वंदे भारत का तोहफा। पिछले वर्ष रेल मंत्री ने किया था ऐलान। जी हाँ, दिवाली से पहले प्रयागराज को 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का तोहफा मिलेगा। यहाँ से सहारनपुर और आगरा के लिए वंदे भारत चलेगी। 1 जुलाई से लागू होने वाली रेलवे की नई समय सारणी में भी इन दोनों ट्रेनों को शामिल करने की कवायद चल रही है। हालांकि संचालन दिवाली तक होने की उम्मीद जताई गई है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में योगी सरकार ने विस्थापितों के लिए बदली नीति। सैकड़ों परिवारों को मिली बड़ी राहत। जी अयोध्या में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यहां पर दुकानों के आवंटन को लेकर अपनी नीति में बदलाव कर दिया। यहां बनी सैकड़ों दुकानों को अब ब्याज मुक्त किसानों पर विस्थापितों को देने का फैसला किया है। पहले भुगतान फिर कब्जा की नीति को बदलते हुए पहले कब्जा फिर भुगतान की नीति पर सरकार आ गई है। जिन लोगों को यह दुकानें आवंटित हो रही है वह शहादतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के कारण विस्थापित हो गए थे।
कृषि मंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान ने दी किसानों को बड़ी खुशखबरी, बताया पीएम मोदी का यह प्लान। जी हां, मोदी कैबिनेट में मंत्री बनते ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्टिव हो गए हैं। आने वाले 100 दिनों के काम को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को खास निर्देश दिया। दूसरी तरफ किसानों को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 18 जून को पीएम मोदी 9 करोड़ 3 लाख किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सब जानते हैं कृषि और किसान पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। लश्कर तैयबा हो या इनके अब्बा, राम मंदिर उड़ाने की धमकी पर पूर्व डिप्टी सीएम की प्रतिक्रिया, ओवैसी को भी घेरा। योगी सरकार यूपी में ले आई नई तबादला नीति, अब सरकारी कर्मचारी रहेंगे खुश, मिलेगी राहत और बस राहत। यहाँ प्रदेश सरकार ने स्थानांतरण नीति 2024 और 25 में दिव्यांगों को विशेष राहत दी है। नीति के तहत दिव्यांग कर्मियों का या ऐसे कर्मी जिनके आश्रित परिजन 40% से अधिक दिव्यांगता से प्रभावित है, उन्हें सामान्यतः स्थानांतरण से मुक्त रखा गया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी और मोहन भागवत की मुलाकात पर सस्पेंस है। यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन पर हो सकती है चर्चा। जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। योगी और मोहन भागवत की बैठक होने वाली थी, लेकिन अभी खबर लिखे जाने तक मुलाकात नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार सीएम योगी गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात करने वाले थे। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी सख्त निर्देश, वाहनों से तत्काल उतरवाए प्रेशर हॉर्न, नहीं बजने चाहिए किसी प्रकार के हूटर। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी वाहन में प्रेशर हॉर्न या हूटर नहीं बजना चाहिए। जहां ऐसे हॉर्न या हूटर लगे हैं उन्हें तत्काल उतरवाएं। उन्होंने एक्स के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि वीआईपी फ्लीट में सबसे आगे की गाड़ी में एक तय ध्वनि सीमा के साथ ही हूटर बजे, उसकी आवाज की सीमा भी कम हो। यूपी पुलिस ने उठाया बड़ा, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की बजट आना बाकी, यूपी पीआरबी ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती की रद्द परीक्षा को दोबारा कराए जाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने लिखित परीक्षा के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही कोषागारों की रिपोर्ट भी मांगी है। इस बार पेपर लीक न हो, इसके लिए पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है। कहीं कोई चूक या गड़बड़ी न हो, इसके लिए कोषागार में भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित कराए जाएंगे, जिससे वहाँ प्रश्न पत्र सुरक्षित रखे जा सके। खबरों में इतना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।